बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ एक ट्रिक शेयर करने वाला हूँ। नॉर्मली हम जब रियल एस्टेट के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो हम इसके बारे में भी वी ऑलवेज थिंक कि किस जगह पे इन्वेस्ट करना है, किस जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना, और हमारे बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो इट इज़ नॉट नेसेसरली कि कौन सी जगह पे ज़्यादा परसेंटेज आपको मिलेगी। बिकॉज अगर आप किसी जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा परसेंटेज सक्सेस रेशो है आपकी, मतलब सक्सेस रेशो कह रहा हूँ आपको कि परसेंटेज है, यानी आप 100 रुपये के साथ 100 रुपया बना सकते हैं, लेकिन चांसेस आर मिनिमल। सो व्हाट हैपेंस, फॉर एग्जांपल लेट्स कैलकुलेट इट दिस वे कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है और आपके पास 2 तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं, मिस्टर ए हैं और एक मिस्टर बी हैं। सो मिस्टर ए इन्वेस्ट इन हाई रिस्क जो है इन्वेस्टमेंट जो है उसमें करते हैं। दिस कुड बी एनीथिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट रियल एस्टेट. So, Mr. A invests in something which has a 100% chances of growth, but a 50% chance of risk, right? A 50% risk कि यार इन्वेस्टमेंट होगी या पैसे डूब जाएंगे या पैसे कम हो जाएंगे। इसी तरह मिस्टर बी भी जो है वो भी 100% 1 करोड़ रुपया जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, और उनके पास ये है कि वो एक स्टेबल और स्टडी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर बेसिकली आपके चांसेस ऑफ प्रॉफिट आर लाइक 50%, बट your risk is almost negligible or zero. So he knows कि यार मेरे पैसे इधर बनने, और you can correlate this with stocks and real estate as well, because some of the people talk to me about how stocks they give you the mighty boom, and I agree, stocks give you a lot of money. Actually, much more than stocks, forex gives you a lot more money if you know how to do forex, and I've been doing forex and I know that, so I know my shit I'm talking about, right? The problem with these stocks is that 80% of the people fail, and this is exactly what happens. So हमने यहाँ पे 80% को भी छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि जी कि आपकी 50% इन्वेस्टमेंट्स अगर मिस्टर ए की कामयाब हो गई और अब 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, यानी 50 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ 50 लाख रुपया बना लिया, और 50 लाख रुपया जो उनका दूसरा इन्वेस्ट हुआ था वो अगर कम नहीं भी हुआ तो वो 50 लाख ही रहा, तो उन्होंने टोटली जो है एक इन्वेस्ट करके 1.5 करोड़ रुपया कमाया। सिमिलरली जो मिस्टर बी थे, उन्होंने अपनी 4 इन्वेस्टमेंट्स की, उन 4 इन्वेस्टमेंट उन्होंने 25 लाख रुपया नहीं कमाया पर इन्वेस्टमेंट, लेकिन उन्होंने 12-12.5 लाख रुपया पर इन्वेस्टमेंट कमाया, और उन्होंने भी इसी टाइम फ्रेम के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स 1.5 करोड़ रुपया कर दी। सो द पॉइंट इज इट डजंट रियली मैटर कि अगर एक इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको 200 गुना प्रॉफिट दे सकती है 6 महीनों में। द अनदर थिंग विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट एट द मेन टाइम इज कि जी के क्या उस इन्वेस्टमेंट का सक्सेस रेशो क्या है, क्या उसमें फेलियर के चांसेस कितने हैं। बिकॉज अगर आप उसी इन्वेस्टमेंट के अंदर फेल कर देते हैं, 50% इन्वेस्टमेंट्स आपकी फेल हो जाती हैं, तो देन इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. If let's talk about the big guns now. Big guns out there who have 2 billion, 3 billion, 4 billion rupees and they're investing it in different areas, right? मैं एक बात करता हूँ, एक शख्स के पास लेट्स सपोज 1 अरब रुपया है और वो इन्वेस्ट करता है उसको रियल एस्टेट के अंदर, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के अंदर। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के अंदर यस दैट मेक्स अ लॉट ऑफ मनी, दैट कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, बट व्हाट इज योर सक्सेस रेशो, दैट इज गोइंग टू डिफाइन एक्चुअली कि हाउ मच मनी यू आर मेकिंग. इट्स नॉट गोइंग टू बी on papers, right? कि ओके यार 5 करोड़ की चीज़ 10 करोड़ की हो जाएगी. That doesn't happen. So once you invest 1 billion rupees, you have to invest it in different areas and not necessarily कि हर एरिया जो है उसी तरह से बढ़ेगा. This is our own experience with a lot of clients and customers which we have handled in the past 5-6 years. So what happens कि जनाब आपने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, यस आपकी 30, 40, 50% जो है इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छी रही हैं, आपने उसके ऊपर से जो है वो मे बी उसको डबल कर लिया अगले 3 सालों में या 4 सालों में, बट जो आपकी 40-50% इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न नहीं दे सकी या जो स्लो होगी या स्टक होगी, उसने एक्चुअली आपकी ROI को वापस बैलेंस आउट कर दिया. सो दिस इज what is really important. So not only कि जनाब की जगह को आप कितना पैसा बनाते हैं, another important factor figure which you need to keep in mind is what is your success ratio. इसी मैटर के लिए हमने एक प्रॉफिट रिस्क इंडेक्स आप लोगों से मुतारिफ कराया था. इट इज़ अ वेरी इजी थिंग एक्चुअली. व्हाट हैपन्स इज के ऑन द स्क्रीन यू कैन सी कि आपके जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर आपका जो है वो रिस्क है और आपके वाई एक्सिस के ऊपर आपके प्रॉफिट्स हैं. सो
व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपने किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, किस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना। मेकिंग श्योर कि आप जिस भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें उसमें बेशक स्टेडी ग्रोथ हो, स्लोअर ग्रोथ हो, लेकिन अगर उसके अंदर रिस्क कम है, you are still bound to make more money or at least the same amount of money which someone who is doing riskier trading is doing. And that is exactly why we have been preaching rental incomes for so many out of you, because जिन लोगों के पास इस वक्त रिस्क एपिटाइट नहीं है, then they should never ever enter into speculative trading, because some of the things really don't turn up as per as your expectations. Right? आप सोचते कुछ है, होता कुछ है, and then you get stuck in the middle of nowhere. And I have seen people losing a lot of money, and I'm again focusing. I have been advising people not to sell their plots on loss in 2017, 18, 19. All of those who are listening and who remember my advice at that point in time, I told you guys not to sell because you never know. You were not sure at that time कि यार अभी पता नहीं बढ़नी है नहीं बढ़नी है. But आज देखें, किसी को भी नहीं पता था, कोविड आया, चीज़ें चेंज हुई, एवरीथिंग टेबल्स गॉट टर्न्ड अराउंड एंड रियल एस्टेट बूम्ड बाय 30-40% इन जस्ट 3-4 months. सो ये चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, आपने इनको ज़हन में रखना है. ऑलवेज फॉलो थ्रू, मेक श्योर दैट मिनिमम रिस्क इज इन्वॉल्व, एंड ट्रस्ट मी, यू विल मेक मच मोर बेटर मनी than other people who are investing in properties which have a higher risk. At the end of the day, it's not just about how much you're earning on a single investment, it's about how many of your investments are actually working out for you. Take care and Allah Hafiz.